नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। तभी एक नई वैकेंसी आई हुई है, हवलदार की पोस्ट की वैकेंसी है। तो इसके बारे में हम पूरी डिटेल में आपको बताएंगे क्या पोस्ट है और किस डिपार्टमेंट की पोस्ट है। तो आपको जैसे दिख रहा होगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की पोस्ट है और पोस्ट कितना है 3600 पोस्ट है और अप्लीकेशन फ़ी है जो 100 रुपये है। ठीक है, बहुत कम फीस है इसकी। तो ऑल इंडिया जॉब है, आप हर कोई फॉर्म भर सकता है इसको आराम से। जो 18 साल के ऊपर है और 10th क्लास पास हैं वो आराम से इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो कब से फॉर्म स्टार्ट हो रहा है और क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कैसे भरना है फॉर्म, पूरा हम आपको बताएंगे। आप बने रहिए वीडियो में लास्ट तक, ठीक है। और इसकी जो डेट स्टार्ट हो रही है 22 तारीख से, मतलब आज के दिन से ही इसके फॉर्म भरने की डेट है, वो आज से स्टार्ट हो रही है। इसको पूरी हम डिटेल आपको बता देते हैं। और पोस्ट कितना है तो आपको जैसे दिख रहा होगा ये स्क्रीन पे, हवलदार की पोस्ट है 3603 पोस्ट है, ठीक है। और ये जो पोस्ट है इसमें देखो दो पोस्टें एक साथ आई हैं। क्या क्या है, एक एसएससी एमटीएस है, एक हवलदार की पोस्ट है। तो देखो एसएससी एमटीएस की जो पोस्ट है मल्टीटास्किंग स्टाफ जो है, एमटीएस जो मल्टीटास्किंग स्टाफ की पोस्ट है, इसके बारे में बताया नहीं गया कितनी पोस्ट है, लेकिन जल्दी बता दिया जाएगा आपको कितनी पोस्ट रहेगी। और एक नई वैकेंसी इस बार एमटीएस के साथ साथ, पहले एमटीएस अकेली वैकेंसी आती थी जो अलग अलग डिपार्टमेंट में मल्टीटास्किंग स्टाफ की पोस्ट होती थी, उसकी वैकेंसी आती थी। तो उसमें एक नई पोस्ट अभी इंक्लूड की गई है, साथ साथ में आई है हवलदार की पोस्ट है। तो हवलदार की पोस्ट जो है वो क्या कहते हैं, नॉन गजेटेड ऑफिसर की ये पोस्ट है, ठीक है। तो हम चलते हैं डिटेल में आपको बताएंगे। अच्छा, हवलदार की जो पोस्ट है उसके बारे में जो क्या कहते हैं, मैंने आपको बता दिया कि 10th मैट्रिक पास स्टूडेंट फॉर्म भर सकते हैं इसको, ठीक है। और इसमें जो फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट है उसमें क्या है, मेल के लिए 1600 मीटर 15 मिनट के अंदर दौड़ना रहेगा, ठीक है, आराम से दौड़ सकते हैं, कोई भी दौड़ सकता है। फीमेल को 1 किलोमीटर है 20 मिनट में दौड़ना रहेगा, साइकिलिंग भी करना पड़ेगा। और मेल 8 किलोमीटर यानी 30 मिनट, ठीक है। फीमेल 3 किलोमीटर यानी 25 मिनट। हाइट एंड चेस्ट के बारे में बताया गया है, मेल का 157 सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक है। हाइट जो है, सॉरी, मेल की जो हाइट है वो 157 सेंटीमीटर है और चेस्ट जो है 76 से 81 हो जाएगी। फीमेल का जो हाइट है 152 सेंटीमीटर मांगी गई है इसमें, ठीक है। किस पोस्ट के लिए, हवलदार पोस्ट के लिए। अगर ये आप फिजिकल एलिजिबल हैं आप तो इस हवलदार की पोस्ट के लिए फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन अगर आप एमटीएस के लिए, मतलब ये आपको फिजिकल एलिजिबिलिटी में आप क्वालिफाइड नहीं है तो आप एमटीएस का फॉर्म तो भर ही सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं, एमटीएस वाला फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन अगर फिजिकल आपका अच्छा है तो आप इतने जो मैं चीज़ बताया हूँ, आप दौड़ने में भी ठीक ठाक हो, ठीक है, आपका चेस्ट इतना हो, हाइट इतना हो, तो आप आराम से फॉर्म को भर सकते हैं। तो इसमें मेल का जो हाइट मांगा गया है बहुत ज़्यादा नहीं मांगा गया है, आराम से हर किसी की इतना हाइट तो होती ही है, आराम से फॉर्म भर सकता है, ठीक है। तो मैंने कितना बताया, मेल का जो हाइट मांगा है 157 सेंटीमीटर मांगा है और फीमेल का कितना मांगा है 152 सेंटीमीटर मांगा है। और मेल का जो चेस्ट मांगा गया है वो कितना मांगा है 76 से 81 सेंटीमीटर के बीच में होना चाहिए, ओके। इतना चीज़ें हैं। तो आगे चलते हैं, हम ये चीज़ बताते हैं आपको। और इसकी कब से फॉर्म भरना है इसके बारे में बता देते हैं आपको। तो इसका फॉर्म जो है वो 22/3/2022 से, मतलब आज के दिन से 30/4 मतलब 30 अप्रैल तक फॉर्म इसका भरा जाएगा। तो अच्छा, इसमें दोनों पोस्ट आएंगे, एक हवलदार जो है और एसएससी एमटीएस, दोनों पोस्ट एक साथ भर सकते हैं आराम से। और आप बने रहिए, हमको लास्ट को आपको बताते हैं कि जो ये हवलदार की पोस्ट है 3603 पोस्ट है, ये किस डिपार्टमेंट में आपको मतलब कराया जाएगा और कितना क्या क्या आपको सैलरी मिलेगी, सब कुछ आपको बताएंगे अच्छे से। तो इसका जो लास्ट डेट है वो मैंने बताया 30/4/2022 तक है, रात को 11 बजे तक, ओके। तो ये चीज़ हो गया। उसके बाद क्या कहते हैं, एग्जामिनेशन फ़ी जो है, मतलब जो फॉर्म फी भरने का लास्ट डेट है वो 2 मई तक है, 2 मई 2022 तक रात को 11 बजे तक आप फॉर्म क्या कहते हैं फ़ी सबमिट कर सकते हैं आराम से ऑनलाइन। और चालान के लिए है, मान लो अगर जैसे चालान से कोई फॉर्म फीस जमा करना चाहता था ऑफलाइन तरीके से, तो 3 मई तक क्या कहते हैं चालान जमा कर सकता है आराम से। तो ये सब डेट है इसकी। और चीज़ आपको बता देते हैं, जैसे एग्जामिनेशन कब होगा। तो एग्जामिनेशन के लिए जो, अच्छा एक चीज़ और आपको बता देते हैं, करेक्शन की जो मतलब जैसे फॉर्म भर दिया कोई गलती आ गई हो उसको, तो 5 तारीख से 9 तारीख के बीच में करेक्शन खुलेगा, आप 5 से 9 तारीख के बीच में करेक्शन कर सकते हैं आपको। और कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन शेड्यूल जो है वो जुलाई में होगा इसका एग्ज़ाम, ठीक है, डेट नहीं पता है लेकिन इसका एग्जामिनेशन जो होगा वो जुलाई में होगा। और
दूसरा पेपर इसमें देखो पेपर 1 भी है, पेपर 2 भी है। हवलदार के लिए देखो 3 कैटेगरी है, पेपर 1, पेपर 2 और थर्ड है एलिजिबिलिटी क्या कहते हैं फिजिकल क्राइटेरिया। तो फिजिकल क्राइटेरिया सिर्फ हवलदार के लिए है, लेकिन एमटीएस के लिए जो पोस्ट है, एसएससी एमटीएस के लिए जो पोस्ट है उसमें पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 में तो वही कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, और पेपर 2 में क्या होगा कि पेपर 2 में क्या होगा, पेपर 2 में एसए से लिखने के लिए आता है आराम से, तो आराम से लिख सकते हो, कोई बात नहीं, हिंदी इंग्लिश किसी भी भाषा में अपने अभी चूज करके लिख सकते हो। तो पेपर 1 जो होता है मेन होता है, पेपर 2 में थोड़ा आसान होता है, कोई दिक्कत है नहीं उसमें, तो आराम से एसए लिख सकता है, हर कोई लिख सकता है। मतलब कोई एक तरह से वो डिस्क्रिप्टिव होता है, लिखने के लिए राइटिंग टेस्ट चेक किया जाता है। तो ठीक है, इतना चीज़ें हो गई आपको। तो इसकी अच्छा मेन पोस्ट इसमें जो है वो हवलदार की पोस्ट है। हवलदार की पोस्ट पहली बार आई है, मतलब इसके साथ एसएससी एमटीएस के साथ पहली बार आई है, पहले अलग अलग आती थी लेकिन दोनों एक साथ आई हैं। तो 100 रुपये के फॉर्म में ही आप दोनों एसएससी एमटीएस और हवलदार दोनों पोस्ट एक साथ अप्लाई कर सकते हैं आपको। ये जो है ग्रुप सी की पोस्ट है, ग्रुप सी नॉन गजेटेड ऑफिसर की पोस्ट है, ठीक है। तो ये देखो लिखा है यहाँ पर जनरल सेंट्रल सर्विस ग्रुप सी, ठीक है, लिखा लेगा नॉन गजेटेड ऑफिसर, नॉन मिनिस्ट्रियल पोस्ट, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स, सीबीआईसी पोस्ट डिपार्टमेंट के लिए आप फॉर्म, मतलब ये जो हवलदार की पोस्ट है सीबीआईसी में आप आराम से जॉब करेंगे इसमें जाके। तो ये अच्छी पोस्ट होती है, अच्छा माना जाता है इसमें काम करने पर, आराम से ऑफिशियल होती है, ऑफिस के अंदर ही काम करना रहेगा आपको। और सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स, इसके अंतर्गत आपको जॉब करनी रहेगी। और दूसरा डिपार्टमेंट क्या है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स, ठीक है, नारकोटिक्स के अंदर और कस्टम के अंदर, दोनों के अंदर आपको जॉब करना रहेगा। और ये डिपार्टमेंट किसके अंदर आता है, रेवेन्यू मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत ये डिपार्टमेंट, मतलब ये पोस्ट आएगी आपको, तो उसके अंतर्गत आप इसको फॉर्म को भरेंगे। ओके, और दूसरा नंबर क्या है, वैकेंसी कितनी कितनी है मैंने आपको बताया। तो वैकेंसी क्या है, एमटीएस की बताया नहीं गया, बताया जाएगा। और हवलदार सीबीआईसी और सीबीएन के लिए जो है वो 3603 पोस्ट है, ठीक है। सीबीआईसी के नाम में मैंने क्या बताया, इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स है। और सीबीसी क्या है, वो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स डिपार्टमेंट। तो ये दोनों की पोस्ट है हवलदार की पोस्ट के लिए, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत आता है ये पोस्ट, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई। उसके बाद आपको हम बता देते हैं कि एज लिमिट क्या है। तो एज लिमिट मैंने बताया आपको, तो एज लिमिट क्या बताया, देखो एज लिमिट जो है 18 से 25 साल के बीच में फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन जैसे कैटेगरी वाइज इसमें छूट मिलती है, जैसे ओबीसी की 3 साल से 5 साल कुछ ऐसे छूट मिलती है, और क्या कहते हैं SC ST की भी छूट मिलती है। तो इस हिसाब से आपको जो छूट मिलेगी वो अलग से मिलेगी। लेकिन 18 से 20 में जनरल के जो क्या कहते हैं एज क्राइटेरिया है वो 18 से 25 साल है। अगर आप SC ST और OBC हैं तो आपको एज में छूट रिलैक्सेशन मिलेगा आपको आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तो MTS एंड हवलदार इन CBN डिपार्टमेंट, मतलब डिपार्टमेंट इन रेवेन्यू, ठीक है। तो कितना से कितना डेट ऑफ बर्थ के बीच में होनी चाहिए, 2/1/1997 से 1/1/2004 के बीच में डेट ऑफ बर्थ आपकी होनी चाहिए, ठीक है। 2/1/1997 से 1/1/2004 की, ये दोनों डेट जो होगी इंक्लूड की जाएंगी, ठीक है। 1/1/2004 और 1/2/1/1997 ये दोनों डेट जो होगी ये इंक्लूड की जाएंगी। तो इसके बीच में आपको एज क्या होगा, एज काउंट किया जाएगा आराम से। और MTS की जो पोस्ट होगी और हवलदार की पोस्ट होगी, वो दोनों पोस्ट किसके अंतर्गत आएंगी, CBN डिपार्टमेंट के अंदर आएंगी, ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंतर्गत ये पोस्ट आएंगी, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई, आपको बता दी है आपको। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन मैंने बताया आपको, तो द कैंडिडेट मस्ट हैव पास्ड एग्जामिनेशन ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है। तो क्या होगा इसमें, इसके अंतर्गत आपको मतलब 10th स्टैंडर्ड मैट्रिकुलेशन, मतलब 10th आपको पास होना जरूरी है, ठीक है। 10th पास रहेंगे और 18 साल के ऊपर हैं तो आप फॉर्म इसको आराम से भर सकते हैं, ओके। उसके बाद कैसे अप्लाई करना है आपको बता देते हैं। तो अप्लीकेशन मस्ट बी सबमिटेड इन ऑनलाइन मोड एट द वेबसाइट ऑफ कमीशन http://ssc.nic.in, ठीक है। तो आप वेबसाइट के अंदर जाएंगे ssc.nic.in के अंतर्गत क्या करेंगे, आप वहाँ पर इंस्ट्रक्शन फॉलो करेंगे। इंस्ट्रक्शन फॉलो करते हुए आपको वहाँ पर ऑनलाइन अप्लाई कर देना है, ठीक है। तो वेबसाइट क्या है, ssc.nic.in के अंतर्गत आपको भर सकते हैं। और इसमें जो फोटो हो गए, देखो डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करना है लेकिन फोटो तो अपलोड करना पड़ेगा, सिग्नेचर। तो फोटो के लिए हम बता देते हैं कि आपको क्या क्या लगेगा। तो फोटो कैसे होनी चाहिए,
तो फोटो 20 KB से 50 KB के बीच के अंतर्गत होनी चाहिए। तो फोटोग्राफ शुड नॉट बी मोर देन 3 मंथ ओल्ड। ठीक है, तो क्या कर रहा है, फोटो जो होगी 3 महीने से पुरानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और मतलब जैसे जिस दिन एग्जाम वो क्या क्या कहते हैं वो नोटिस आया है एग्ज़ाम का फॉर्म भरने के लिए, तो उस दिन से पिछला 3 महीने के बीच की फ़ोटो होनी चाहिए। और विड्थ जो होगी कि मतलब जिसकी चौड़ाई होनी चाहिए 3.5 सेंटीमीटर और 4.5 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होनी चाहिए। ठीक है, किसकी फ़ोटो की। तो ये जो डायमेंशन आप याद रखेंगे 3.5 से 4.5 के बीच में आपकी होनी चाहिए फ़ोटो। ओके, उसके बाद एप्लीकेशन फ़ी कितनी है इसकी, तो एप्लीकेशन फ़ी इसकी 100 रुपीज़ है। 100 रुपीज़ के अंदर आप MTS वाला और हवलदार दोनों को पोस्ट आराम से भर सकते हैं। ओके, इसका सिलेबस क्या है, तो सिलेबस देखो इसमें 3 पेपर मैंने बताया कि आपको देखो 2 पेपर होगा। पहला पेपर MTS के लिए, MTS के लिए मान लो CBT मूड टेस्ट होगा। ठीक है, तो CBT मूड टेस्ट होगा। तो CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में क्या होगा कि MTS और हवलदार दोनों का एक साथ पेपर होगा। तो उसके बाद क्या होगा, जो हवलदार के लिए पोस्ट के लिए अप्लाई किए होंगे उनके लिए एक फिजिकल टेस्ट होगा, और फिजिकल टेस्ट के साथ साथ एक रिटन टेस्ट भी होगा। रिटन टेस्ट में क्या होगा कि आपको ऐसे से लिखना रहेगा, ये नॉर्मल सा है वही है। तो डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा, मतलब रिटन टेस्ट, तो ये टेस्ट होगा आपको देना पड़ेगा। तो कुल मिला के आपको जो हवलदार के लिए होंगे उनके लिए 3 टेस्ट है, और जो MTS के लिए डालेंगे उनके लिए 2 टेस्ट आराम से होगा। ठीक है, एक जो हवलदार के लिए होंगे उनके लिए फिजिकल टेस्ट होगा। मैंने उसके लिए फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट में आपको बता दिया है कि क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे दौड़ना है, कितना चेस्ट होना चाहिए आपका, सब कुछ बता दिया है पीछे। तो इसका सिलेबस जो होगा वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का जो सिलेबस होगा वो जनरल इंग्लिश जो आएगी वो 25 नंबर, जो नॉर्मली SSC का जो सिलेबस होता है वही सिलेबस के अंतर्गत आएगा। इंग्लिश जो होगा वो 25 क्वेश्चन 25 नंबर, जनरल इंटेलिजेंस 25 क्वेश्चन 25 नंबर, और न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड मतलब मैथ्स जो होगा 25 क्वेश्चन 25 नंबर, और जनरल अवेयरनेस मतलब GS GK साइंस ये सब जो आएगा वो 25 क्वेश्चन 25 नंबर ये पूछा जाएगा आराम से। ठीक है, अच्छा इतनी चीज़ें आपको बता दिया हूँ। और दूसरा नंबर ये है कि मैं आपको अपने चैनल पे क्या कर रहे हैं, जनरल अवेयरनेस से चीज़ें पढ़ा रहा हूँ ये चीज़ें। ठीक है, तो आप हमारे चैनल पे अगर आएंगे तो आपको सोशल साइंस साइंस हो गया। ठीक है, साइंस में क्या फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और क्या कहते हैं जियोग्राफी, GK, GS मतलब जितना भी सेक्शन होता है GS से रिलेटेड हम पूरा अच्छे से आपको पढ़ा रहे हैं अच्छे से। तो हमारे चैनल पे आप आइएगा और बताइए क्या क्या कैसे करना है, हम आपको आपके हिसाब से चीज़ें पढ़ाते रहेंगे। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।